जामा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के शिवाजी चौक में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं। म्यूनसिपल विभाग ने इसका जो फ्रंट है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल विध्वंस किया गया है और इसी के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर रोड पर बैठा हुआ है। गुप्ता साहब यहाँ पे हैं। सर, जिस तरह से ये विध्वंस की गई है म्यूनसिपलिटी विभाग की तरफ से ये बिल्डिंग, क्या ये दोहरी राजनीति है? मैं तो दोहरी राजनीति की बात कर ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो कार्रवाई की गई है ये टोटली इल्लीगल है। मैं इस बात को ये कहूँगा कि पहली बात तो ये इस तरह की डिमोलिशन जो है, जिस तरह से एक ड्राइव शुरू की गई है जम्मू में, स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू में, क्यों, ऐसा क्या कारण है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शंस हैं? अगर करना है तो जम्मू कश्मीर यूटी के बारे में इनको विचार करना चाहिए, सिर्फ जम्मू को क्यों? और दूसरी बात यह है कि अगर डिमोलिश करनी कोई चीज़ उसको नोटिस सर्व करिए। यहाँ जो बिल्डिंग जो है जिसको डिमोलिश किया गया है इस पे ना तो कोई केस है। 25 साल से ये बिल्डिंग जो है हम भी देख रहे हैं, ये बिल्डिंग खड़ी है 25 साल से और कोई वायलेशन नहीं है, किसी तरह का इसके ऊपर कोई केस नहीं है। अगर इसकी इन्होंने वायलेट किया होता तो हो सकता है कि म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं इनको नोटिस सर्व करते, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बेसिकली क्या है कि एक इन्होंने ही, प्रेम जी ने ही एक और शेड बनाया है, यहाँ पर उनको ऑब्जेक्शन है म्यूनसिपैलिटी वालों को, और वो केस जो है वो ट्रिब्यूनल में चला गया। ट्रिब्यूनल से आर्डर आया कि इस जो हमारा जो बना हुआ है, इन्होंने एक गोडाउन सा बनाया हुआ है, उसको डिसमेंटल कर दीजिए। चलिए कर दीजिए उसको। उसके लिए भी इनको नोटिस सर्व करना चाहिए था, नोटिस भेजना चाहिए था कि हाँ जी ये हमें कोर्ट का आर्डर आया है, विद इन 6 आवर या 8 आवर या 12 आवर हम इसको डिसमेंटल करेंगे, आप अपना सामान उठा लीजिए। इसके ऊपर तो उनका ना कोई केस है, ना ये इन्होंने कोई वायलेशन की है। सुबह 7 बजे चोरों की तरह यहाँ म्यूनसिपैलिटी की टीमें आती हैं, इसको डिसमेंटल करके चले जाती हैं। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज यहाँ पर सड़कों पर है, इस मुद्दे को लेकर डिमांड क्या रहेगी? देखिए जम्मू चैम्बर जो है हमेशा बिज़नेस कम्युनिटी के साथ है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वायलेशन में आए, लेकिन अगर छोटी मोटी वायलेशन है उसको क्लियर किया जा सकता है। म्यूनसिपैलिटी चाहे सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इस तरह का एक माहौल खड़ा करना जिसमें लोगों को किस तरह से लोग जो हैं पर्टिकुलर चुन करके लोग किस तरह से परेशान हो सकते हैं, तबाह हो सकते हैं, उस पर हमारी नज़र जो है वो गलत है। हम लोग जो हैं हमेशा पब्लिक के इशू लेते हैं एज सिविलियंस भी। जब हम सिविल सोसाइटी की बात आती है तो जनरल इश्यूज़ जो होते हैं उसमें भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तो बिज़नेसमैन की बात है और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो है वो चैम्बर खड़ा है। आज मैं देख रहा हूँ कि मोती बाज़ार में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो वहाँ बाज़ार वालों को जो उसकी सूट नहीं करती। तो म्यूनसिपैलिटी वालों को क्या चाहिए कि उनके साथ भी बैठ कर के ऐसा माहौल तैयार करें ताकि लोग अपना बिज़नेस कर सकें। और म्यूनसिपैलिटी वाले जो अचीव करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि म्यूनसिपैलिटी वालों का जो फोकस है कुछ अचीव करने का नहीं है, उनका फोकस है किस तरह से हम लोग जो हैं लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो उससे उनको हटना चाहिए, परेशानी से हटना चाहिए, परेशान करने से हटना चाहिए, और जो चीज़ वो चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ मिल कर के, उनके साथ बैठ कर के। अब अफसर कोई होगा, कोई भी ऑफिसर है, वो ये कहे कि मैं आपकी डिक्टेशन पे नहीं चल सकता, बात तो समझ में आती है भाई, हम डिक्टेट नहीं कर सकते, एक रिक्वेस्ट होती है। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको रिक्वेस्ट माननी चाहिए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको वहाँ पर बिठाया गया है सर्विस के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए। वहाँ अपना रोब जमाने के लिए नहीं दिया गया है जगह वो। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा इनको कि इस तरह की कार्रवाई को इमीडिएटली रोकें, पब्लिक की नब्ज़ को देखें, कहीं ऐसा ना हो विस्फोट हो, और विस्फोट में ये जो लोग आज की डेट में बड़े उछल रहे हैं वो कहीं दिखाई ना दें।
जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि म्युनिसिपल विभाग की तरफ से ये दुकान का जो फ्रंट है विध्वंस किया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर मौजूद है और कविंदर गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कविंदर गुप्ता जी, आप भी समर्थन में यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, व्यापारियों के हितों के लिए हम हमेशा खड़े रहे हैं। इसके अलावा जो गलत कार्रवाई की गई है, किसी और बिल्डिंग का मसला था, इस बिल्डिंग पर इस प्रकार से डिमोलिशन करना गलत है। अभी अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको सभी हम अपने पेपर दिखाने वाले हैं। कुछ भी गलत हुआ तो उनको भुगतना पड़ेगा। ये किसी के साथ इस प्रकार की नाजायज़ करना ठीक नहीं है। सर, इनकेस अगर गलत निकलता है तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई? देखिए, बातचीत कर अभी बात होगी। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे अरुण जी भी बैठे हैं, मिलजुल कर बैठेंगे और बात करेंगे हमसे। देखा आपने कि जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण जी ने अपनी बात रखी, कविंदर गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी और आला अफसर यहाँ पर आ रहे हैं और बैठकर यहाँ पर बात की जाएगी कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्यों ये बिल्डिंग का जो फ्रंट है तोड़ दिया गया, गलतफहमी की वजह से हुआ या जानबूझ के हुआ। जो भी बात होगी यहाँ पर बैठ के होगी और जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा अगर जानबूझ के किया गया है। तोड़ना किसी और चीज़ को था, इसे तोड़ दिया गया, ये बात है या आखिरकार पूरी बात क्या है, यहाँ पर बैठ के सारी बातें होंगी। ये कह रहे हैं कि कागज़ दिखाए जाएंगे। अगर म्युनिसिपल विभाग या जिन्होंने ये तोड़ा है अगर वो कसूरवार निकलते हैं तो सवाल ये उठता है कि जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।